हेलो बच्चों, तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 6। तो इससे पहले जो मैंने जितनी भी वीडियो आपको भेजी है इस चैप्टर की, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन हो रखे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैं करा चुकी हूँ और इससे पहले की जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी हो रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को देखने से पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे। आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, और क्वेश्चन को देख के कोई घबराना नहीं। बच्चे ज़्यादातर घबराते हैं कि भाई फिगर कैसा बनेगा, क्योंकि सारा ही ये क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है फिगर पे ही डिपेंड होता है। अगर आप फिगर अच्छे से बना लेते हो तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, तो सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। तो दिक्कत यही है, बस इसमें करना कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में बोला जाता है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फिगर बनाते रहो, बिल्कुल बढ़िया बनेगा। ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब वो भी आप कर लेना। और आपकी मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो भी आने ही वाला है। ठीक है, तो टाइम अब कुछ बचा नहीं है, तो फटाफट से अब देख लेते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तब तक मैं करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए चलो कर लेते हैं हम 6 क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जा रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। तो देखिए बच्चों, यहाँ से पहले यहाँ तक समझते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक कितना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर। ठीक है, चलो ये कर लेते भाई, एक लड़का बना लिया हमने 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक है, जो खड़ा है कहाँ पर, कुछ दूरी पर। कहाँ से, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। भाई बिल्डिंग की जो हाइट है वो भी दी हुई है। सपोज ये हमने बना ली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कितनी दूरी पर खड़ा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब जितना यहाँ तक क्वेश्चन में बोला था वही सेम हमने कर लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए आगे अब और क्वेश्चन में बोलेंगे तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम हिज आइज। भाई आइज से बन रहा है, फुट से तो नहीं बोला, आइज से बोला है तो हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एंगल जो बनेगा वो यहीं से। तो देखिए यहाँ पर अब एंगल बन रहा है कौन सा, एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है। अगर डेप्रेशन बोला जाता तो हम क्या करते, ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनाते, तो एंगल ऊपर मेंशन करते। ठीक है, अब एलिवेशन बोला गया है तो नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो बन रहा है एंगल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से बन रहा है कहाँ पर, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहाँ पर बन रहा है भाई, यहाँ से यहाँ पर बन रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बन रहा है। अब देखो क्या बोला गया है, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60। भाई जो एंगल बना है, एक एंगल नहीं बना, 2 एंगल बने हैं, तो एक ही टाइम पर 2 एंगल तो नहीं बन सकते। तो देखिए पहले एंगल बन रहा था कितना, देखो 30 डिग्री बन रहा था, 30 से वो एंगल 60 हो गया। तो यहाँ पर तो जो था वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। अब 60 कब बना, जब वो कुछ देर जो चल के गया है, किसकी और, बिल्डिंग की ओर चल के गया। भाई बिल्डिंग यहाँ है तो बिल्डिंग की ओर, यहाँ से वो यहाँ की ओर जाएगा चल के। सपोज वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद जो 30 डिग्री का एंगल था वो 30 से कितना हो गया, अभी यहाँ था, यहाँ खड़ा हो गया, अब यहाँ से वो देखने लगा इसके टॉप पर। ठीक है, तो 30 डिग्री से वो बन गया अब 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों, ये चीज़ इसमें बोली गई है। फिर बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब बताना है हमें कि वो कितना जो है वो चल के गया, यानी डिस्टेंस जो उसने यहाँ से यहाँ तक गया है, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक वो जो बिल्डिंग की ओर चल के गया है वो कितना डिस्टेंस उसने लिया, कितना चल के गया है वो। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। देखो एंगल को मैं आपको एक बारी और अच्छे से बता देती हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल और एक ये राइट ट्रायंगल। आप ये ट्रायंगल लेने की गलती मत करना कभी।
ठीक है, कि आप सोच रहे हो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, नहीं, गलत है। ठीक है, इस ट्रायंगल को नहीं देखना है आपको। कौन से ट्रायंगल देखने हैं? जहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मीन्स राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा हो गया? देखो ये बन रहा है ना, ये वाला, एक छोटा ये बन रहा है और एक ये बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि यहाँ पर जैसे 90 डिग्री के पास जितना एंगल होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू अदर एंगल के। ठीक है, जैसे यहाँ 30 और 60 की बात हो रही थी, तो याद रखना अगर 60 डिग्री है तो वो किसके पास होगा? 90 के पास होगा, और 30 जो है वो उतना ही दूर होगा 90 से। समझ में आ गया? जितना वो पास होता जाएगा 90 के, वो उतना ही बड़ा एंगल बनता जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो ये थी एंगल की बात। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये कि कितना वो चल के गया है। तो अब इसी के साथ हम फेयर फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहीं पे हम फिगर बना लेते हैं कि भाई ये एक बिल्डिंग है और ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, और ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। ठीक है, तो ये अब जो लड़का है ये यहाँ से चल के यहाँ गया, तो फिर यहाँ से इसके टॉप पर जो है एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? 30 डिग्री। और फिर चल के जब वो यहाँ पहुँचा तो एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया है। तो अब हम इसका नाम भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो नाम रख लिया हमने A B C D E F और ये G, ये सब नाम रख लिया हमने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है? ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से, ये निकालना है हमें। तो ये सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल जो दिया गया है उसी की चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पर राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल अगर हमें निकालना, चाहे ये निकालना हो या ये निकालना हो, आपको ये पूरा दिया गया है। तो अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हो, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक दी हो, तो आप ये दिया है तो ये इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कैसे आएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक? देखो ये पूरा कितना है? 30 है, और ये कितना है हमारा यहाँ पर? 1.5 है। तो जब इस 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या रखेंगे? इसके साथ रेशो में यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उससे आप, क्योंकि ये तो सेम है, कॉमन है ना ये वाली साइड, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये हम यहाँ रखेंगे। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? ये वाला साइड निकाल लेंगे पूरा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पूरा जब आ जाएगा निकल के, तो हमें चाहिए क्या? मेन तो ये चाहिए ये वाला पार्ट। ये कब आएगा? जब हम इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके होंगे, तो ये आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है। तो आपको ऐसे ही आप रफली बना लो, और बनाने के बाद उसे समझ लो अच्छे से कि कैसे वो चीज़ हम निकाल सकते हैं, तब आप फेयरली उसको कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ कि भाई ये जितना है 1.5, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी होगा, है ना? जब हम ये निकाल लेंगे तो ये तो वही होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम ये चीज़ें लिख लेते हैं सब। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में सबसे पहले हमें क्या दिया है? AC कितना दिया है? 30 मीटर। ठीक है, और हमें FE जो इक्वल है BC के और इक्वल है GD के, कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, और एंगल हमें क्या दिया हुआ है? एंगल AFB कितना? 30 डिग्री, और एंगल AGB कितना? 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ से? तो देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पर रख सकते हैं कि हमारे पास जो है AB चाहिए हमें। चलो ये सोल्यूशन में ही कर लेते हैं। तो इतना समझिए जो दिया गया है, फाइंड क्या करना है हमें? यहाँ पर फाइंड क्या करना है? ED फाइंड करना है जो इक्वल है FG के।
यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ कर लेती हूँ कि जो हमें निकालना है ए बी। ठीक है, ये ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, इस ए सी में से माइनस कर देंगे बी सी। ठीक है, ए सी हमारे पास कितना है 30 माइनस बी सी कितना है 1.5। देखिए सब इक्वल है। जब ये 1.5 है एफ ई, तो ये भी होगा 1.5। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये रखा। तो देखिए अब यहाँ पर जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा यहाँ पर 28.5, यानी ए बी कितना आ गया है हमारा 28.5 मीटर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 28.5। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए वाला ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, कौन सा, ए जी बी। ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए क्या, ये चाहिए और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को ही लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए ए बी अपॉन में जी बी, पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, ये 10 के। ठीक है, तो यहाँ एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो ए बी हमें कितना दिया है 28.5 और जी बी हमें निकालना है। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। देखिए अगर हम इसको यहाँ करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, 1 हमने यहाँ मान लिया, यहाँ नीचे क्या होगा 1। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और इसको इससे, तो कितना आ जाएगा जी बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 28.5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना है 28.5 √3। ठीक है, और यहाँ पर √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये देखिए यहाँ कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या आया है हमारा सोल्यूशन, जो जी भी आया है वो अभी कितना आया है 28.5 √3 अपॉन में 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3 और यहाँ पर हम बोल सकते 3 9 जा 27 या 1 बचा 0.35 जा 15, कितना आया 9.5 √3। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है एफ बी जो है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा राइट ट्रायंगल है ए बी एफ। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारा ये तो निकल चुका है इतना मीटर में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से हमें क्या निकालना है, पूरा एफ बी निकालना है, क्योंकि ये कब आएगा जब हम इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा निकालने के लिए देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये साइड और ये पूरी साइड। ठीक है, तो देखिए ए बी अपॉन में एफ बी जो किसके इक्वल होगा 10 के, और यहाँ वैल्यू क्या है 30। तो देखिए ए बी हमें कितना दिया है 28.5 अपॉन में एफ बी हमें निकालना है और ये कितनी वैल्यू हो गई √3। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी यहाँ इसकी वैल्यू जो होगी 1/√3 होगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एफ बी को इससे किया तो कितना है एफ बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ क्या आ जाएगा देख लेते हैं एक बारी, √3 होगा। तो यहाँ इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 √3। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया एफ बी। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया एफ बी आया। यहाँ पर ए बी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 1030 और 1030 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको रखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया आंसर। अब हमें निकालना क्या है एफ बी निकालना है, एफ जी सॉरी। तो एफ जी कब निकलेगा, ये एफ जी कब निकलेगा जब हम इसमें से एफ बी में से जी बी माइनस करेंगे। तो देखिए एफ बी
माइनस जी बी। ठीक है, तो एफ बी कितना आया हमारा 28.5√3 माइनस ये कितना है 9.5√3। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो √3 का तो √3 रहेगा और 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 0 और 18 में से 9 क्या 9, ये आ जाएगा हमारा 19√3 मीटर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या आया हमारा एफ जी, और आपको पता है जो एफ जी है वो इक्वल है ई डी के, तो यहाँ पर ई डी भी हमारा क्या होगा 19√3 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ गया बच्चों, ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ एक ही फिगर में अगर दो दो ट्रायंगल आ जाएं और उस ट्रायंगल में भी अगर हमें प्रॉपर एक साइड ना दी हो और इस तरीके से निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा हमें देखना है कि कैसे हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म 6। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।